नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं जेके टाइम न्यूज और मैं हूं कमल चाड़कर। इस समय हम चिंता घाटी में हैं और मेरे साथ कुछ पैनलिस्ट हमारे लोकल यहाँ के जुड़े हुए हैं, जो कुछ दिनों से जाई घाटी को जो है लगातार टारगेट किया जा रहा है। उस पे कुछ सवाल निशान उठाए जा रहे हैं। कुछ लोग जो हैं कुछ सोशल मीडिया पे वीडियोस आ रही हैं, अपने अपना व्यू पॉइंट रख रहे हैं क्या कुछ हो रहा है जाई में। उसी सब पे डिस्कशन के लिए हमारे साथ कुछ लोकल लोग जुड़े हैं और इनसे बात करेंगे कि ये क्या सोचते हैं कि जाई घाटी में जिस तरह से पिछले कुछ समय से टूरिज्म को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, उस जगह को जिस तरीके से जो है निगलेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, क्या इस समय की सिचुएशन है, क्या वो किस तरीके से ये लोग सोचते हैं। सबसे पहले मेरे साथ जो हैं एक्स सरपंच कुलदीप मनाज जी जुड़े। मनाज साहब, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से जाई घाटी को लगातार टारगेट किया जा रहा है, जो लोकल यानी कि लोकल को टारगेट किया जा रहा है खास तौर पे, और खास तौर पे जैसे कि हमारे जो चिंता घाटी के कुछ होटलर्स हैं उनका कहीं न कहीं पूरे साल में 1-1.5 महीने का सीजन रहता है और उसको कितना इफेक्ट पड़ेगा, या किस तरीके से जो है आप इस बात को देखते हैं। क्या जाई घाटी में जो इस समय सिचुएशन बनी हुई है किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए कमल जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमारे इस पे विचार जानने की कोशिश की। हमारे सब लोग टूरिज्म ट्रेड से जुड़े हुए हैं। जाई कोई नया पर्यटक स्थल नहीं है। आज से 35-40 साल पहले वहाँ पे भी एक से एक जो है सरकारी डिपार्टमेंट्स के अच्छे अच्छे बंगलोज थे। हमारे आज तक के जितने भी स्टेट के जो ये अपने मुख्यमंत्री रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई किसी के भी कदम जाई में ना पड़े हों। हमारे फारूक साहब, हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब, ये जितने भी रहे हैं हमारे प्रीवियस में। हाँ, आतंकवाद से हमको थोड़ा धक्का लगा कि हमारी जो पुरानी खूबसूरती थी जाई की, जो वहाँ पे लोकल फ्लोर मिल्स थी, घाट जिसको कहते हैं, या कुछ बंगलोज थे, दुकानें थी, धर्मशाल थी, वो आतंकवाद के भेंट चढ़ गया। अब 2007 के बाद जाई ने थोड़ा सर्वाइव करना ही शुरू किया था। अभी भी देखा जाए तो सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नाइट स्टे के लिए भद्रवा के सब पिकनिक स्पॉट से अच्छा है। हमारे पास भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी का यूथ हॉस्टल है जिसमें काफ़ी अच्छी अकोमोडेशन है। उसके बाद हमारे पास बीडीए के ही इग्लो हट्स हैं। इग्लो हट्स के बाद हमारे पास प्राइवेट प्रॉपर्टीज है जहाँ अच्छे रूम है, अटैच बाथरूम है। कई बार ये सुनने में आता है कि जाई में जी बाथरूम सुविधा नहीं है। तो यार कौन कहता है जाई में बाथरूम सुविधा नहीं है? अब जाई जो है वो फॉरेस्ट लैंड है। जाई हर होटल या हर बंगलों के साथ या हर दुकान के साथ टॉयलेट कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। हमारी आंखों से देखिए, जो जाई को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, कुछ हमारे ही टूरिज्म ट्रेड से जुड़े हुए लोग हैं जो चाहते हैं जाई टूरिस्ट ना जाए। क्योंकि जाई के मुकाबले में मुझे नहीं लगता कि कोई पिकनिक स्पॉट जो है भद्रवा में है जहाँ अच्छे अच्छे सरसब्ज मैदान है, पानी है, गुलमर्ग की तरह एक अच्छी वैली है। लोगों ने जाई देखी है वहीं पे, मंदिर के पास में जाई नहीं है। जाई नीचे भी है, आर्मी से नीचे चले जाओ, ऊपर यूथ हॉस्टल वाली साइड जाई बहुत बड़ा मैदान है। मुझे लगता है ये एक सोची समझी साजिश है। साजिश क्या है? हम कह रहे हैं कि पहले हमारे जाई में टेंट अकोमोडेशन लगती थी। मैं आप सबको जानते हो कि आज से 4 साल पहले जाई में 62 के करीब जो है लोकल लड़के जो है अपना काम करते थे, अच्छी सुविधा जो है टूरिस्ट को देते थे। बीच में कोरोना काल आया और 2 साल कोरोना की वजह से टूरिज्म जो है नहीं फल फूल सका। उसमें भी हमारे जो इम्तियाज साहब जग्गू भाई थे, उनका एक अच्छा वहाँ पे सेटअप था हॉलीडे विलेज करके। उन्होंने कोशिश की, कोरोना काल में भी उन्होंने उसको चलाया। लेकिन ना जाने क्यों हो गया कि गुलडंडा में फॉरेस्ट लैंड पे टेंट लग सकते हैं, पदरी में फॉरेस्ट लैंड पे टेंट लग सकते हैं, लेकिन जाई में, पार्टिकुलर जाई में जो सबसे अच्छा पिकनिक स्पॉट है भद्रवा वैली का, वहां पे जो है जी फॉरेस्ट लैंड पे टेंट लगाने की परमिशन नहीं दी जा रही। चलो एनी हो, इस साल हमारे कुछ 2-4 लड़कों ने हिम्मत की है, किसी ने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी में, किसी ने रोड में टेंट लगाया है और वो अच्छी सुविधा दे रहे हैं टूरिस्ट को। और उन पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि वो ब्लैक कर रहे हैं, वो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, या वो दारू पी रहे हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा यहाँ से, इस प्लेटफॉर्म से, जेके टाइम्स के प्लेटफॉर्म से पूछना चाहूंगा कि क्या पत्नीटॉप में ओवर चार्जिंग नहीं हो रही है? जहां गेट एंटर करते ही एक 5 रुपए का नमकीन 10 का हो जाता है, एक मोमोज प्लेट 100 रुपए की हो जाती है, एक मैगी प्लेट 100 रुपए की हो जाती है। हमारा जाई, हम मानते हैं जाई रोड कनेक्टेड है, लेकिन आपको इसी में मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि केदारनाथ की बात करें या जैसे उत्तराखंड में केदारनाथ पड़ता है, मैं खुद भी वहां पे विजिट किया है। तो
एक मैगी जो है 100 रुपए की मैगी ऊपर केदारनाथ भवन के आसपास मिलती है। तो यानी कि मैगी का प्राइस म्यांमार भी अगर देखा जाए तो 10 रुपए है, लेकिन 100 रुपए में मिलती है। लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है कि क्या कुछ उसको चार्ज लगता है। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। आप जाई में जाइए, अगर आपको सिंपल मैगी खानी है तो 30 रुपए में मैगी दे रहे हैं, और अच्छी मसालेदार मैगी बना के उसमें टमाटर डाल के, उसमें प्याज डाल के, उसमें हरी मिर्च डाल के, उसमें सॉस डाल के या चाट मसाला डाल के, अगर वो 50 रुपए की मैगी दे रहे हैं तो कौन सा जुल्म हो रहा है? मुझे नहीं लगता। आप एक अच्छे से रेस्टोरेंट में भद्रो सिटी में बैठिए, वो 100 रुपए की मैगी प्लेट दे रहा है। बिल्कुल। ये तो 22 किलोमीटर दूर है। अगर जाइए, आपको थोड़ा सा सामान लेके भी जाना, वो उतने कोई पैसे वाले रईस लोग तो वहां काम नहीं कर रहे हैं, दिहाड़ी लगाने वाले हैं। ऑटो में लेके जाएंगे जैसे सामान एक ऑटो में लेके जाएंगे, ऑटो में किराया भद्रवा से मेरे ख्याल से जाई का 2000 से 2500 रुपए है आने जाने का, जो लोड कैरियर सामान लेके आते हैं। ये एक साजिश के तहत हमारी जाई को बदनाम किया जाए। हाँ, जाई में एक 5 रुपए का नमकीन 7 रुपए में बेचा जा रहा है। अब कितनी बोतलें, अब मेरे सुनने में एक सोशल मीडिया पे एक वो चल रहा है कि पानी की बोतल जी वहां 40 रुपए की बिक रही है। मुझे नहीं लगता कि जाई में जाके कोई पानी की बोतल खरीदता होगा। नहीं, अगर खरीदता भी होगा तो 40 खरीदता भी होगा तो इतना 40, 20 के 25 हो सकते हैं, 40 नहीं हो सकते, क्योंकि जाई में पानी ही पानी है। नाले के पानी को छोड़ के वहां अच्छे स्प्रिंग्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जहां लोग बैठते हैं, जहां से लोग पानी खरीदने की बात छोड़िए, जो टूरिस्ट आता है वो पानी मेरे साथ हाजी जी भी हैं। आपसे भी मैं जानना चाहूंगा कि जैसे कि लोकल्स पे एलिगेशन ये लग रहा है कि वो टूरिस्ट बाहर से आता है और लोकल जो है उनके साथ दारू पी के जो है कि ऊपर नीचे बातचीत कर रहा है, या उसका व्यवहार उल्टा सीधा है। खासतौर पे जिस तरीके से कोई महिलाओं की बात की जाए तो कुछ बातें अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी है, उस पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले मैं जेके टाइम्स का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने जो है हमारे विचार ये करने के मौका दिया। तो मैं ये बोलूँगा कि चलो एक ऑडियो कोई चल रही है, कुछ बदनाम कर रहे हैं लोगों को, अगर वो ऐसे हुआ होगा तो मेरे ख्याल से हम उसको कंडेम करते हैं, और वो बहुत दुखद बात है। वहाँ पुलिस भी है, वहाँ आर्मी भी है। आज के दौर में हर किसी की जेब में मोबाइल भी है, उसकी एक फोटो भी ले सकते थे वो, जो भी कोई है। पुलिस भी वहां पर मैंने देखा पूरी एक्टिव है उधर, ऐसी कोई बात है नहीं। अच्छा, रही दूसरी बात, अगर ऐसे कुछ हुआ है तो ये तो गलत बात है, उसका कुछ न कुछ उनके पास प्रूफ होना चाहिए, फिर वो बोले। रही दूसरी बात लोकल्स की, तो लोकल्स को देखो, ऐसी बात है, मैं चिंचोड़ा का रहने वाला हूं जी। अगर मैं गलत हूं तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि पूरा चिंचोड़ा गलत है। अगर आप ऐसे बोलते हो दैट मीन्स आप गलत हो। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। पार्टिकुलर जिसने अगर गलत किया है, आप उसकी, हर किसी की जेब में आज मोबाइल है, कैमरा है, उसका कोई न कोई प्रूफ उसको आगे फॉरवर्ड करो, उसके ऊपर एक्शन हो। हम उसके बिल्कुल अगेंस्ट है, ऐसे बैड एलिमेंट्स के जो कि हमारी जो डेवलपमेंट के अगेंस्ट है, हम बिल्कुल उसके अगेंस्ट है। और रही बात, इसकी फुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और मैं एडीसी साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे जो ट्रेंड हमारे इधर चल रहे हैं, जो ऐसी बातें चल रही हैं, ये नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो उसको प्रॉपर क्लियर किया जाए, और जो उसके जो दोषी हैं उनको प्रॉपर तरीके से सजा मिलनी चाहिए। बाकी ये जो फालतू की बातें, पूरे लोकल शराब पी रहे हैं, पूरे लोकल्स जो है वो गलत हैं, वो जो बोलने वाला मैं बोलता हूं वो गलत है। अगर जम्मू से लेकर पूरे किश्तवाड़ से लेकर पूरे ठाठरी से लेकर पूरे डोडा के लोग इधर आ रहे हैं, तो उनको क्या पहचान है किसी को कि ये लोकल लोग हैं, कि ये चिंचोड़ा के लोग हैं, चिंता के लोग हैं, हम ही लोकल से इधर के, या कोई लाचान के। ऐसा कोई बंदा मेरी नजर में है नहीं। मेरी 47-48 साल उम्र है, मैंने आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं देखा है जो कि ऐसे जाए में जाके बदतमीजी करेगा। उधर तो लोग बेचारे गरीब लोग हैं, अपना 2 पैसे का रोजगार कमाने के लिए जाते हैं, वो किसी के साथ क्यों बदतमीजी करेंगे? अगर कोई ऐसा है तो मैं बोलता हूं हर किसी की जेब में मोबाइल है, कुछ प्रूफ दिखाए, नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन इसकी प्रॉपर संज्ञान ले और हमारी जाई वैली को ऐसे बदनाम करने से बचाए। धन्यवाद। अच्छा, बिल्कुल, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा किस तरीके से आप देखते हैं कि चिंता घाटी है और जाई घाटी है, इस बीच इस समय जो है गर्मियों के समय में बाहर से टूरिस्ट आता है और रोजगार कहीं न कहीं एक तरीके से जो है मसा खुलता है कि अब जो है लोगों को या दुकानदार को एक ऐसा उम्मीद होती है कि अब हम कुछ
2-4 रुपए हम अपने घर के लिए भी लेके जाएंगे। लेकिन अगर ऐसी एक्टिविटीज है जैसे कि बताया जा रहा था उसमें ऐसे भी बात करेंगे कि जैसे बताया जाता है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती जाई घाटी में, ना वहाँ पे कोई फोर्स है, ना किसको कंप्लेंट करे या कुछ इस तरीके से। तो क्या लगता है आपको कि टूरिस्ट को सच्ची बातें बताई जा रही हैं या वहाँ पे सिक्योरिटी का प्रबंध है? देखिए चाणक साहब, सबसे पहले धन्यवाद। काफ़ी चक्कर लगाते हम भी जाई में जाते हैं, लेकिन हमने कोई ऐसा नहीं देखा कि उधर कोई शराब पीता है या कोई बदतमीजी करता है। इतना है कि भाई लोग बार बार से दूर दूर से भी आते हैं, पहचान किसी की नहीं है, कोई कौन है कोई कौन है। कल परसों हम गए थे, शर्थल से लोग आए हुए थे उधर है, तो पूछा हमने भाई कहाँ से आए, बोला हम शर्थल से आए। बड़ी अच्छी बातचीत की हमने उनके साथ। तो बाकी रहे जो दुकानदार हैं, दुकानदारों ने तो 2-2 रुपए तो फालतू लेना ही है, वो तो ले गई। इतनी दूर जाके उन्हें ऑटो पे जाना है, ऑटो पे सामान लेके जाएंगे, तो उधर रात दिहाड़ी बैठेंगे तो कमाएंगे, कुछ तो कमाना ही है उन्होंने है। तो यहाँ से सर्विस आपके सर्विस तो है ही नहीं, यहाँ से कोई गाड़ी कोई परमानेंट है ही नहीं गाड़ी, वो स्पेशल गाड़ी करके जाते हैं। तो बाकी कोई ज्यादा वो नहीं है कि भाई वो ज्यादा लेते हैं पैसा। जैसे आपने चाणक जी मैं बात करूं, जैसे आपने सिक्योरिटी की बात की, तो मेरे को लगता है कि जाई पूरे भद्रवा का सबसे सिक्योर पिकनिक स्पॉट है। उसका कारण है कि आप भाड़ा से जैसे ही एंटर होते हो तो ये आर्मी एरिया है, और जाई में 12 महीने की एक परमानेंट आर्मी की पोस्ट है। जाई के मिडिल में सेंटर में एक जम्मू कश्मीर पुलिस की चौकी है, जो हर वक्त टूरिस्ट की सहायता के लिए उपलब्ध रहते हैं। हाँ, मैं इसमें एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांग करना चाहूँगा कि एक पोस्ट जो चेक पॉइंट बनाया जाए जाई एंट्री पे, जो गंदोह से आने वाली गाड़ियों को भी चेक करे और भद्रवा से आने भी। कोई गंदे अनासर तो नहीं आ रहे हैं जो इस तरह की वहां दारू पी के माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में जैसे उसी में हमने देखा कि उन्होंने इल्जाम लगाया कि वहां पे एंट्री ली जा रही है, वो एंट्री लोकल लोग नहीं ले रहे। उस पे भी आना चाहूंगा। एक तो जैसे कि बताया जाता है और जो भी टूरिस्ट आता है वो ये बात जरूर करता है कि वहां पे जाई घाटी में हम एंट्री चार्जेस दे रहे हैं, कभी हमें स्लिप मिलती है कभी हमें स्लिप नहीं मिलती है। लेकिन उनका कहना यह है कि हम जो भी चार्जेस दे रहे हैं, क्या हम उस चार्जेस का कुछ बेनिफिट उठा भी रहे हैं या नहीं, एक ये बात है। दूसरा ये है कि जो चार्जेस ले रहा है, जो डिपार्टमेंट चार्जेस ले रहा है जहां पर, उसको अपना एक साइन बोर्ड लगाना चाहिए वहां पे कि हम यहाँ पे जो है इतना % या इतना चार्ज हम ले रहे हैं, वो किस डिपार्टमेंट का है, उसने अपना साइन बोर्ड मेरे हिसाब से वहां होना चाहिए। और जो एम्प्लॉय है उसको अपना आई कार्ड उस तरीके से रखना चाहिए, या क्योंकि लोग जो हैं वो मिसगाइड हो रहे हैं उस पे। लोग ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे चार्जेस तो दे रहे हैं लेकिन हमें ना आगे कहीं पे पार्किंग का कोई पार्किंग के लिए दे रहे हैं कि हम कोई झूले बच्चों के लिए पार्किंग वो तो होता है, ये क्या उसको बोलते हैं, पार्क बच्चों चिल्ड्रन पार्क के लिए दे रहे हैं, किस चीज के लिए दे रहे हैं, वो कंफ्यूजन हो रहा है, जिससे कि एक नेगेटिव इमेज जो है जाई घाटी से बाहर जा रही है। देखिए चाणक साहब, एंट्री हर पिकनिक स्पॉट पे ली जाती है जी, और जो जाई में एंट्री ली जा रही है वो बीडीए भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी ले रही है। उसमें इल्जाम लगे लोकल लोग एंट्री नहीं ले रहे हैं, एंट्री भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी ले रही है। हालांकि वो जो पिकनिक स्पॉट है वो पूरे तरह फॉरेस्ट एरिया में है, भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी का कुछ ही वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन चलो एनी हो वो ले रहे हैं। उनका कहना है कि हम अगर वो ले रहे हैं एंट्री 20 रुपए पर व्हीकल ले रहे हैं तो कितने व्हीकल आ रहे हैं। अभी पिछले साल आपने देखा कि वहां पे म्युनिसिपैलिटी के लोग आते थे जो जाई की सफाई वगैरह करते थे। अगर बीडीए एंट्री ले रही, मैं सीओ बीडीए से अनुरोध करूंगा कि आप अपने एम्प्लॉय को प्रॉपर यूनिफॉर्म लगवाइए, उसका आई कार्ड लगवाइए, ताकि किसी बाहर से आने वाले टूरिस्ट के दिल में ये ना रहे कि ये जो है लोकल लोग यहाँ पे ले रहे हैं या कोई और ले रहा है। तो मेरा ये अनुरोध है सीओ बीडीए से कि वो उसको प्रॉपर यूनिफॉर्म लगवाए, और जो पैसा इकट्ठा हो रहा है एंट्री के नाम पे, जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उससे कम जाई वैली की साफ सफाई करवाई जाए। बिल्कुल। और खाली इस जाई घाटी से एक जाई का ही जो है बिजनेस बूस्ट नहीं होता है, उसमें चिंता का भी इलाका आता है, और इस एरिया से, और मैंने वहाँ पे जाई में ये भी देखा है कि चिराला के कुछ इलाके हैं जहाँ से लोग अपने जो है हॉर्स लेके आते हैं, और गुंदो से यानी कि जो ठाट क्या उसको बोलते हैं कारा से जो है कुछ वहाँ उस साइड से भी जो हॉर्स आते हैं, और वो अलग अलग जगहों से लोग अपनी लाइवलीहुड अपने
ब्रेड बटर कमाने के लिए वहां पे आ रहे हैं। अब आपके माध्यम से मैं एक अंतिम अपील करना चाहूंगा कि जो भी पर्यटक जाई आना चाहे, जाई पूरी तरह से सुरक्षित है, वहां कोई ओवर चार्जिंग नहीं है, वहां आर्मी की सिक्योरिटी है, पुलिस की सिक्योरिटी है। आप जाई ही एक ऐसा पिकनिक स्पॉट है जहां पे आप रात को रुक सकते हो, आपको रहने की सुविधा है, खाने की सुविधा है। वहां पे बिजली नहीं थी, हमारे आरडीडी, मैं आरडीडी से एफिलिएटेड ही रहा हूं, हमारे आरडीडी डिपार्टमेंट ने ही इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को फंड्स उपलब्ध करा के आज वहां पे बिजली उपलब्ध करवा दी है, और विद इन डेज बहुत जल्दी ही वहाँ पे मोबाइल नेटवर्क की सुविधा भी जो मिलने जा रही है। तो मैं जितने भी पर्यटक हैं जो जाई घूमना चाहते हैं, वो ये अपने दिमाग में रखें कि जाई में लोगों को लूटा जा रहा है या जाई सिक्योर नहीं है। मेरा सबसे अनुरोध है, हम सबका, न कि मेरा, जाई पूरी तरह से सिक्योर है, वहाँ टूरिस्ट जब मर्जी आ सकता है, जहाँ मर्जी रुक सकता है। अगर और कोई गलत अनासर है तो गलत अनासर है तो वीडियो नहीं, वहाँ पे पुलिस पोस्ट है। पुलिस पोस्ट है। अगर आप पुलिस पोस्ट पे नहीं पहुंच सकते, हमारे लोकल लड़के वहाँ पे अपने छोटे छोटे ढाबे खोल के अपना काम कर रहे हैं, अब उनसे राब्ता कीजिए, वो आपको पुलिस तक लेके जाएंगे। हम खुद अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं खुद उसका कंडम करता हूँ, वो गलत हुआ है, माँ बहन सबकी बराबर है। अब हमें क्या पता है कि अब उन्होंने कहा है कि लोकल तो चिंता वाले हैं। यही तो बात जो है हम लोग कह रहे हैं कि जो लोकल को टारगेट किया जा रहा है ऐसी जगहों पे, कि लोकल जो है वो इस तरीके का बात करते हैं, लोकल जो है उस तरीके से, ये पहचान अगर उनको है कि ये लोकल हैं तो उनकी डायरेक्ट कंप्लेंट करो, डायरेक्ट कंप्लेंट की जाए। एक मुद्दा नहीं, कोई भी मुद्दा है चार साहब, या तो लोकल वहाँ अपनी दुकानें कर रहे हैं जो किसी को, अपने टूरिस्ट को खराब नहीं करेंगे, या कुछ लोग अपना माल मवेशी लेके जा रहे हैं। इस पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ये कहीं ना कहीं हमारी चिंता से लेके जाई घाटी तक इस इलाके को ये हमेशा टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ से जो है, जो थोड़ा बहुत जो टूरिस्ट आ भी रहा है उसको कहीं ना कहीं यहाँ से शिफ्ट या डाइवर्ट करने की, उनके माइंड वॉश करने की प्रयास किया जा रहा है। मुझे इस तरीके से लगता है। आप इसमें अगर क्या अपनी राय रखते हैं? देखिए, मुझे लगता है पूरे भद्रवा में जो सबसे खूबसूरत वैली है, जहाँ जून में भी, वो चिंता वैली है, चिंता एंड जाई वैली, जहाँ जून में भी आपको फैन की जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद समझ लीजिए कि पूरे भद्रवा में अगर फैन की जरूरत पड़ रही है तो आप घटी मोड़ क्रॉस कीजिए, चिंता वैली या जाई वैली में आपको फैन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप खुद समझिए कि सबसे अच्छा पिकनिक टूरिस्ट स्पॉट हिल स्टेशन कौन सा है। जानबूझ के चिंता को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, जाई वैली को डिफेम करने की। हम अपने टूर एंड ट्रैवल ट्रेड से जुड़े हुए लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि चिंता भी भद्रवा वैली का ही एक हिस्सा है। मैं भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी से आपके माध्यम से ये मांग करूंगा कि कम से कम जाई में भी कुछ एक्टिविटीज करवाई जाएं। जैसे अभी पिछले 15 जून को एक मेला हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से वहां कोई अपना स्टॉल लगाया गया या टूरिस्ट को गाइड किया गया। कल 15 जुलाई है। मैं आपके माध्यम से अपने सभी लोगों से ये आग्रह करूंगा कि कल हमारे जाई में शीतला माता मंदिर में एक भव्य मेले और हवन वगैरह भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। जाई पूरी तरह से सुरक्षित है, आप जब मर्जी आ सकते हो। मैंने पहले भी कहा कि अगर किसी को कोई परेशानी आती है, किसी को कोई भी असुविधा आती है, तो हमारे 4-5 लड़के वहाँ पे, हर कौम के, मुस्लिम लड़के भी हैं, हिंदू लड़के भी हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर आपको पुलिस नहीं मिलती है, पुलिस की चौकी आपको नहीं, हालांकि पुलिस की चौकी जाई के सेंटर में है, जो बीडीए डिपार्टमेंट का रेस्टोरेंट है, उसमें पुलिस की चौकी है, और उससे थोड़ा आगे आर्मी की परमानेंट पोस्ट है, पक्की बिल्डिंग है। अगर वो लोग आपको नहीं मिलता, आप लोकल लड़कों के पास जाइए, वो आपकी पूरी सहायता करेंगे। जिसको किसी भी तरह की परेशानी है, लोकल को। सर मैं ये बोलूंगा, लोकल जो लोग हैं वो हेल्पफुल लोग हैं इधर के, उनको कोई गलतफहमी हुई है, पूरे जान से लोग इधर आते हैं, तो किसी लोकल्स को ऐसे टारगेट करना मेरे हिसाब से गलत है। इसका हमें बहुत दुख है जिसने भी ये टारगेट किया लोकल्स को। तो मेहरबानी करके दोबारा ये ध्यान रखना चाहिए कि मतलब जो भी बात करनी पहले सोचो। अगर कोई भी लोग हैं उसका प्रूफ दे दो, उसका प्रॉपर कार्रवाई मैं फर्स्ट सबसे पहले उसके ऊपर एफआईआर करूंगा, जो अगर प्रूफ दे दो जिसने लोकल्स जो भी है इधर का। लेकिन ऐसे लोकल्स को बदनाम ना किया जाए। और हमारे जो है जाई वैली सबसे टॉप जो है टूरिस्ट प्लेस है, और इसको बदनाम ना किया जाए। और इसको जो है ये जगह का पोटेंशियल है, इधर की जो है डेवलपमेंट और होनी चाहिए, इधर की साफ सफाई होनी चाहिए। डिपार्टमेंट्स जो भी इधर से ले रहे हैं, आपने साफ सफाई की बात की, ये पॉइंट भी पकड़ना बहुत जरूरी है। जहां तक जब मैंने ऑब्जर्व किया है तो वहां पे बीडीए के कुछ मुलाजिम हैं, लेकिन वो मुलाजिम क्या है कि एरिया बहुत लंबा है और उस एरिया की जो लेंथ है वो आपको भी पता बहुत ज्यादा है, और वो अपना जितना प्रयास करते हैं
वो अपना जितना भी वेस्ट है वो उठाते हैं और कहीं डंप करते हैं, कुछ भी है। लेकिन अब एक बात तो माननी है पड़ेगी कि जाई घाटी में इस समय गंदगी के जो है कंडीशन बहुत ज्यादा फैली हुई है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जाई घाटी में जिस तरीके से कौ डंग पूरी आपने देखा होगा, या कहीं वेस्ट है कि कोई मिक्सचर का पैकेट लेता है तो फाड़ के नहीं फेंक देता, तो क्या ये टूरिस्ट को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि हमने अपना जितना भी हम अपने खाने का सामान लेते हैं वो लास्ट में वेस्ट बचता है तो वो उठा के कहीं ऐसी जगह रखें जहाँ पे उसका दोबारा से कहीं वो हो, तो उस पर क्या सोचते हैं आप? देखिए वहाँ पे भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने डस्टबिन लगाए हैं, उनके मुलाजिम काम है। अगर एक टूरिस्ट वहाँ पे गया है, वो देख रहा है कि सरसब्ज मैदान है, एक हिल स्टेशन है, तो उसको अपना जो भी उसने खाया पिया है, रैपर प्लास्टिक की बॉटल्स वो उठा के उनमें डाले। अब एक 5 किलोमीटर के मैदान में 2 या 4 लोग कितनी सफाई रख सकते हैं? हाँ, मैं COBDA से आग्रह करूंगा कि वो जो एंट्री ले रहे हैं उसमें से लेबर हायर करके एक बार प्रॉपरली उसकी सफाई करेंगे। यही नहीं है, हम लोग भी, हम जो लोग हैं, हम DFO साहब से मिलकर हमने पिछली बार भी पूरी जाई की सफाई करवाई थी, स्कूली बच्चे हमने इन्वॉल्व किए, लोकल समाज से भी इन्वॉल्व किए। हम तो समय समय पर कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा टूरिस्ट को भी ध्यान रखना चाहिए कि वहां अगर BDO ने डस्टबिन लगाए हैं तो वो अपनी शीशे, जैसे उसमें कहा कि शीशे की बोतलें तोड़ते हैं, मैं मानता हूं हमने पिछले साल वहां से 3 बोरियां शीशे की बोतलें उठाई हैं, लेकिन वो तो टूरिस्ट स्पॉट है ना। आप गुलडंडा में लोग दारू नहीं पीते? क्या बद्री में जाके लोग दारू नहीं पीती है? पत्नीटॉप में या डलहौजी में, हर जगह जो घूमने गया वो तो दारू पिएगा। चलिए इस चीज को हम बढ़ावा नहीं देंगे, इस चीज को हम बढ़ावा नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि जाई में नशा, किसी भी प्रकार का नशा ना हो, ना बिके, बिकता नहीं है, और हम चाहते हैं बिके भी ना। लेके आते हैं लोग बाहर से लेके आते हैं। अब हम उनको रोक नहीं सकते। हाँ, आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी अपील है, आप प्रॉपर एक चेक पोस्ट बनाइए, जो अगर इस तरह के अनासर आते हैं जो हमारे टूरिस्ट स्पॉट को, हमारी जाई को, जाई जिसका मतलब जाए अनजाए, वहां पे बैठो, उस चीज का मजा लो, ना कि वहां पे दारू पियो, शोर शराबा करो। इस तरह के अनासर पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए अगर कोई है। बाकी लोकल्स पे, लोकल तो वहां पे या तो बिजनेस कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, जो दुकानदार है, वो अपना दुकानदारी खराब नहीं करेगा, वो दारू नहीं पिएगा, या कोई अपने माल में क्यों। अब आपने काउ डंग्स की बात की, तो जाइए, हमारी लोकल लोगों की चरागाह भी है, लोकल लोगों की चरागाह भी है। हमारे लोग सुबह घर से अपने माल मवेशी लेके जाते हैं, पूरे दिन जाई में चराते हैं और शाम को घर लेके आते हैं। अगर काउ डंग्स हैं तो मेरे फिर उसी पे आए कि हमने पिछले दिनों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वहां पे अच्छी फेंसिंग की थी, लेकिन इन्हीं कुछ लोगों ने जो टूरिस्ट बन के ही आते हैं, वो कोई लोकल नहीं है, उन्होंने वो बाढ़ उठा के अपनी गाड़ियां एंटर कर रहे हैं, अपने सरसब्ज मैदानों में अपनी गाड़ियां घुमा रहे हैं। तो थोड़ी हर डिपार्टमेंट को सख्ती से बरतनी चाहिए। बाकी जाई के मुकाबले कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है और ये पूरी तरह से सेफ है। मैं आग्रह करूंगा टूरिस्ट से कि आप आइए, जब मर्जी आइए, किसी भी तरह की परेशानी के लिए। आप ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, इनका यहीं पे मेन रोड पे कोतवाल गेस्ट हाउस करके एक अच्छा रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस चल रहा है। हमारे हरीश शर्मा जी है जो जाई के बिल्कुल नजदीक शर्मा गेस्ट हाउस करके है, रेस्टोरेंट एंड गेस्ट हाउस है। हम लोग हैं, आप भी तो चिंता से ही हो, आप अपना नंबर सर्कुलेट कीजिए। अगर किसी के साथ किसी भी तरह की कोई बदसलूकी होती है तो हम लोगों को कांटेक्ट कर सकता है, कंप्लेन का। हम हर तरह से, टूरिस्ट हमारा मेहमान है, हम जो भी, वो चाहे डोडा से आए, वो भद्रवा से आए, वो ठाठरी से आए, किश्तवाड़ से आए, या बॉम्बे से आए, या फॉरनर आए। कई बार फॉरनर्स भी आते हैं हमारे पास, रुके हैं 2-2, 4-4 दिन रुके हैं। तो हम उनकी हेल्प के लिए हम खुद खड़े हैं सरकार के साथ साथ। रात दिन हम उनके, हमारे नंबर डिस्प्ले कीजिए आप। अगर किसी को किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो हम हमेशा उनके साथ के लिए खड़े हैं। बाकी इस तरह से हमारे पिकनिक स्पॉट को, हमारे लोकल्स को बदनाम नहीं किया जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि सबने अपनी अपनी राय रखी है और सबका प्रयास यही है कि जो भद्रवा के टूरिस्ट प्लेसेस हैं या जाई घाटी है या कोई भी है, इसको जानबूझ के जो है हाईलाइट नहीं किया जाए नेगेटिव वे में। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आप जाई घाटी आइए, भद्रवा की अलग अलग जगहें हैं, गुलडंडा आइए, पदरी आइए, और भी लोकेशंस हैं, बहुत सारी खूबसूरत लोकेशन भद्रवा की हैं। आप सभी जगहों पे आइए और इस समय, इस गर्मी में इस अच्छे खूबसूरत इलाके का आनंद लीजिए और अपने दिन यहाँ बिताइए। और यहाँ के लोग इतने फ्रेंडली हैं
कि आपको घर जैसा यहाँ बहुत पे ही जो अच्छे है लोग हैं। माहौल देंगे। जेके टाइम्स की एक कोशिश थी, एक प्रयास था कि इस ऑल ओवर पे जितनी बातें हुई उस पर डिस्कस किया जाए कि क्या इस मुद्दे जाई घाटी को टारगेट कोई जानबूझ के कर रहा है या कहीं न कहीं जाई घाटी जो है उसको पहले से ही, क्योंकि इस साल हमने देखा कि जाई घाटी के ऊपर फोकस कम है प्रशासन का। वहाँ पे टूरिस्ट का जिस तरीके से पहले योगा डे सेलिब्रेट किया गया, विंटर कार्निवल किया गया, और सारी चीजें की गई, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी देखने को मेरे को नहीं लगता कि वहाँ पे हुआ होगा। पिछले 3-4 साल से कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये प्रयास लोकल जो कर रहे हैं, जो होटलर्स हैं हमारे, ये भी प्रयास करते हैं अच्छी हॉस्पिटैलिटी देने के लिए। मतलब किस तरीके से ये टूरिस्ट इनके पास आता है तो वो खुश होकर यहाँ से जाता है और घर जैसा व्यवहार उनके साथ किया जाता है। तो कहीं न कहीं ऐसा मैसेज, नेगेटिव मैसेज किसी भी टूरिस्ट प्लेस का नहीं देना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ किसी के साथ होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई पुलिस बैठी है, प्रशासन के लोग हैं, उनको कंसर्न अथॉरिटी के साथ अपने कंप्लेंट करके उसको हल किया जा सकता है। जेके टाइम्स की इस पल के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे और मेरे साथी को दीजिए इजाजत और अपनी राय इस कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।